हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड, जो कि एनटीपीसी लिमिटेड की एक यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी है। इसके द्वारा निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वैकेंसी यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस निकाली गई, नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में वैकेंसी निकाली गई, जिसमें माइनिंग और मैन मैगजीन इन इंचार्ज मैकेनिकल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और जूनियर माइन सर्वेयर और माइनिंग सिरदार के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। तो जो कैंडिडेट इसमें सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं इसकी डिटेल नोटिफिकेशन पे। और तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो एनटीपीसी लिमिटेड, जो कि एक एनटीपीसी लिमिटेड की ये सहायक कंपनी है, एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड। इसके द्वारा ये रिक्रूटमेंट निकाली गई, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती निकाली गई। इसमें आप देख सकते हो किन किन पदों के लिए वैकेंसी है वो निकाली गई। सबसे पहली वैकेंसी रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट दे रखी है माइनिंग और मैंने की थी इसमें पाकरी, यहाँ पे बरवादी में 9 वैकेंसी है, छठी ब्रेवतो में 9 वैकेंसी है, यहाँ पे केरनदारी में 5 वैकेंसी है, डुलुंगा में 14 वैकेंसी है, तलाईपल्ली में 24 वैकेंसी है, बादाम में 6 वैकेंसी, टोटल 67 पदों के लिए वैकेंसी निकालेगी। आगे आप कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी देख सकते हो। फिर मैग्नीज इंचार्ज की बात करें तो यहाँ पे पाकरी बारावदी में 2 वैकेंसी है, उसके बाद छठी बारावतू में 2 वैकेंसी है, केरनडारी में 1 वैकेंसी है, डुलुंगा में 2 वैकेंसी है, तलाईपल्ली में 1 वैकेंसी है, बादाम में 1 वैकेंसी, टोटल 9 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। फिर मैकेनिकल सुपरवाइजर की बात करें तो इसमें भी टोटल 28 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम देख सकते हो। फिर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर में 26 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की 8 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। जूनियर माइनिंग सर्वेयर के लिए 3 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। तो यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है वो यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में बात करें माइनिंग सिरदार की, टोटल 3 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो माइनिंग और मैन और मैगजीन इंचार्ज की, तो यहाँ पे कैंडिडेट की फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना जरूरी है। माइनिंग इंजीनियरिंग में एटलीस्ट है वो 60% मार्क्स के साथ। SC ST के कैटेगरी को कैंडिडेट को यहाँ पे कुछ छूट दी गई है। मैकेनिकल सुपरवाइजर के लिए भी फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ होना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर में फुल टाइम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ डिप्लोमा होना जरूरी है। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना जरूरी, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। लेकिन SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे पासिंग मार्क्स है वो रखा गया है। जूनियर माइनिंग सर्वेयर की बात करें तो इसमें कैंडिडेट है उसके पास में फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना जरूरी है। माइन सर्वे, माइनिंग या सिविल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ। माइनिंग सिरदार तो कैंडिडेट 10th पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। तो वो यहाँ पे सारी जानकारी दे रही है। फिजिकल डिसेबल पर्सन है। उसके बाद मंथली एम्यूलमेंट और सर्विस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट संख्या 1 से लेकर 6 तक है, उसमें कैंडिडेट को 50,000 रुपए पर मंथ है वो पेड किए जाएंगे। उसके बाद में जो पोस्ट संख्या 7 है जिसमें माइनिंग सिरदार है, तो उसमें 40,000 रुपए कैंडिडेट को पर मंथ है वो पेड किए जाएंगे। इसके अलावा जितने भी DA HRA वगैरह अदर रूल्स हैं तो वो भी कंपनी के यहाँ पे लागू होंगे। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की अपने यहाँ पे बात करें तो शुरुआती तौर पे 3 साल के लिए कैंडिडेट को यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा, जिसको 2 साल आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। स्टेज फर्स्ट है उसमें कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होगा और सेकंड स्टेज में स्किल टेस्ट है वो लिया जाएगा। रिटन टेस्ट है वो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आप देख सकते हो जनरल नॉलेज, इंग्लिश, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड ट्रेड डिसिप्लिन स्पेसिफिक टेस्ट है वो लिया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स है वो रिटन टेस्ट में 40% रखे गए हैं। जनरल AWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए SC ST OBC NCL के 30% है वो रखेंगे। CBT टेस्ट 120 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे और 40 क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस वाले जनरल नॉलेज, इंग्लिश, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, और जो 80 क्वेश्चन है वो आपके जो सब्जेक्ट रिलेवेंट डिसिप्लिन है उससे संबंधित होंगे। एग्जाम यहाँ पे 2 घंटे का
यहाँ पे रखा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन से 2 नंबर का होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। 1/4 तो वो आपको नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट वो सीबीटी टेस्ट के आधार पर तैयार की जाएगी। जो कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाइंग एरिया पासिंग मार्क्स वो प्राप्त करेंगे, उसके बाद कैंडिडेट को एक पोस्ट के अनुपात में 5 कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ये ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में आगे अपन चलते हैं, तो यहाँ पे एक कैंडिडेट है वो ओनली एक ही पोस्ट से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। कैंडिडेट की हेल्थ वो यहाँ पे अच्छी होनी जरूरी है। उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो एनएमएल की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए 300 रुपए फी रखी गई है। अदर कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे एग्जम्प्टेड है वो रखा गया है। तो ऑनलाइन मोड में कैंडिडेट है, इसका फी का पेमेंट है कर सकते हैं। एडमिट कार्ड रिटर्न टेस्ट को जनवरी 2024 में आपको देखने को मिल जाएगा। जनवरी 2024 में इसकी 21 जनवरी 2024 को इसकी एग्जाम हो सकती है। फी का पेमेंट की यहाँ पे जानकारी दे रखी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अपन डेट की बात करें तो यहाँ पे आपको 17/7/2024 से लेकर आप 5 अगस्त 2024 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों सारी जानकारी मैंने दे दी है। खासतौर से डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 10th पास आउट कैंडिडेट है उसके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई, लेकिन 10th पास आउट कैंडिडेट के पास माइनिंग सिद्धार्थ का जो सर्टिफिकेट है वो भी होना जरूरी है। इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।